बिहार में एक तरफ जातिगत सर्वे चल रहा है, कौन जात 12 इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरा चरण पूरा भी हो चुका है। 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और फूंके भी जा चुके हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल रहा है कि जाति सर्वे के आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे भी या नहीं। लेकिन इस पड़ाव पर आपको याद दिलाना जरूरी है कि बिहार में इसी नीतीश कुमार की सरकार ने सवर्णों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को जानने के लिए 2011 में सवर्ण आयोग बनाया था, जिसका रिपोर्ट 2013 में आया और उस आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिर क्या वजह थी, ये बताया भी नहीं गया। जनाब, इस रिपोर्ट में जो बातें थी और जिस डर की वजह से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था कि कहीं साबित न हो जाए कटप्पा ही बाहुबली है और त्रिवेणी संघ, जो कि जातिगत सर्वे का रोना रो रहा है और सबकी पार्टी और सबके साथ होने की बात कर रहा है, वो शक्तिमान बन चुका है। हालांकि स्यापा गंगाधर होने का है और टेभका भी उसी तरह ही बहाता है और बात बात पर शोषित प्रताड़ित होने का दावा करते हुए सियासत की मलाई खाते रहना चाहता है। अब जब खुद ही त्रिवेणी संघ ने और त्रिवेणी संघ द्वारा चलाई जा रही बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे का तार छेड़ दिया है, तो सवर्ण आयोग की चर्चा स्वाभाविक है। और जो सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के जरिए जिस बात को कहना था और जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया, उसके जरिए जो तथ्य सामने आए हैं वो अपने आप में ही सारी कहानी कह देते हैं और यह भी बता देते हैं कि आखिर क्यों त्रिवेणी संघ की सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 46% सवर्ण परिवार कृषि पर निर्भर हैं और इनकी जमीनें लगातार बिक रही हैं। 55% सवर्णों के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं बची है। 33.4% सवर्ण आबादी के पास कृषि योग्य कोई जमीन नहीं है। 20% सवर्ण आबादी के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। 19.9% सवर्ण आबादी कच्चे मकान और झोपड़ी में रह रही है। 36% सवर्ण गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड के हकदार हैं। 48.7% ग्रामीण आबादी के पास एपीएल कार्ड है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% युवाओं के पास स्नातक की डिग्री नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 49% सवर्ण बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 16% सवर्ण बच्चे घर पर काम में व्यस्तता के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। 9.6% बच्चों के अभिभावक का मानना है कि पढ़ाई तो जरूरी ही नहीं है और बिहार में 43.5% सवर्ण बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए पलायन को मजबूर हैं। बिहार में 65.6% लोग नौकरी के लिए घर छोड़ने को मजबूर हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं और
बिहार में त्रिवेणी संघ और उसका जातीय गणना की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप कह सकते हैं आखिरी चरण में है। किसी भी दिन इसे जारी करने की घोषणा भी त्रिवेणी संघ की सरकार कर सकती है। दावा वही है। नीतीश कुमार और उनके भतीजे तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि जातिगत सर्वे के जरिए जो आंकड़े सामने आएंगे, इसमें राज्य में जातियों की सही जानकारी के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात समझने में सहूलियत होगी और इसी आधार पर योजना बनाने में मदद मिलेगी। ऐसा ही दावा ठीक 12 साल पहले नीतीश कुमार की सरकार ने सवर्ण आयोग बनाकर भी किया था। देखिए, अब जजमेंट आएगा तो क्या आदेश है एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना। ये जाति कास्ट सेंसस नहीं है, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। और जो सवर्ण आज भी खुद को शक्तिमान मान रहे हैं, हालांकि स्थिति गंगाधर होने की है, क्योंकि बिहार का पूरा समाज, बिहार का पूरा सवर्ण समाज, बिहार का पूरी ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में एक आंकड़ा सामने आया है। वो आंकड़ा ये कहता है, थोड़ा विस्तार में बता रहा हूं, वो आंकड़ा ये कहता है कि बिहार के 46.3% सवर्णों का मुख्य पेशा कृषि है। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3% सवर्ण कृषि पर निर्भर है। अब सवर्णों में जो जातियां हैं उनको बांटते हुए अगर बात करें तो 37.7% ब्राह्मण, 62.5% भूमिहार, 49.8% राजपूत और 22.1% कायस्थ का मुख्य पेशा खेती ही है। समझ रहे हैं ना? अब जरा त्रिवेणी संघ के सरकार के दौरान या उसके पहले से इस समाज का यानी सवर्ण समाज का भूमि पे जो अधिकार कम हो रहा है उसको भी जरा समझ लीजिए। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मुख्य पेशा कृषि होने के बावजूद सवर्ण अपनी जमीन बेचने को मजबूर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज्यादा भूमिहार अपनी जमीन बेच रहे हैं। राजपूतों का यह आंकड़ा 8% के करीब बैठता है। ब्राह्मण में 5.8% और कायस्थों में 4.8%। यानी पूरे सवर्ण समाज का 7.5% लोग सवर्ण किसी न किसी कारण से अपनी जमीन बेच रहे हैं। कृषि से पर्याप्त आमदनी और रोजगार न मिलने के कारण लगभग 18.1% लोग दूसरे तरह के आय पर आश्रित होते हैं। 55% सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ भी भूमि नहीं बची है। अब सवाल तो यही उठता है कि भूमिहार जमीन बेच रहा है, राजपूत जमीन बेच रहा है, ब्राह्मण जमीन बेच रहा है, कायस्थ जमीन बेच रहा है, तो ये जमीन खरीद कौन रहा है? किसके पास जा रही है ये जमीन? किसको फायदा हुआ?
त्रिवेणी संघ द्वारा सजाए गए इस फील्डिंग का किसको फायदा हुआ? मंडल का। कौन कमंडल की लड़ाई लड़ते रह गया? सवाल तो है। चर्चा भी है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे लेकिन सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से सवर्ण आयोग की रिपोर्ट तो आई लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई। आज मंगरुआ जो चर्चा कर रहा है उसमें त्रिवेणी संघ की चर्चा बार बार कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ये त्रिवेणी संघ क्या है, तो फिर किसी और चर्चा में इस त्रिवेणी संघ पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद।